लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर एक हुए अखिलेश और मायावती। क्या बुआ और बबुआ एक बार फिर आ रहे हैं साथ? यूपी में करेंगे बड़ा खेल। केंद्र से की ये बड़ी मांग, बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बसपा मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुर से सुर मिलाया है। सपा प्रमुख जिस मुद्दे को लेकर बीते दिनों यूपी की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुखर थी, अब उस पर मायावती ने भी केंद्र से मांग की है। मायावती की इस मांग से लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। बिहार के बाद अब यूपी में भी जातीय सर्वे की मांग उठ रही है। इसको लेकर बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यूपी विधानसभा में मांग रखी थी। अब इस पर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर 3 पोस्ट में मायावती ने केंद्र से मांग रखी है। मायावती ने कहा कि संसद के आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग पुनः की गई है। अब जबकि इसकी मांग देश के कोने कोने से उठ रही है, केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलंब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी है। बसपा चीफ ने लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण, अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि, जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए है तथा कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। उन्होंने लिखा, वैसे विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आधे अधूरे मन से जातीय जनगणना कराकर जन भावना को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं, किंतु इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातीय जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करेगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार कतई भी जातिगत जनगणना कराने के मूड में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा राज्य का नहीं है, केंद्र का है। आइए सुनाते हैं उनका इस पर क्या कहना है। ये सर जाति जनगणना की बातें शुद्ध रूप से विपक्षी दलों का चुनावी सिगुफा है। जो समाजवादी पार्टी यह जानती है कि जनगणना यह भारत सरकार का विषय होता है, उसे राज्य में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आदर्श बात कही है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। एक जाति गरीबों की है, वो किसी जाति का है, बिरादरी का है, समुदाय का है, उसमें भेदभाव नहीं। दूसरी युवाओं की है, वो कहाँ किस घर में पैदा हुआ है इसके कारण से नहीं, वो युवा है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए नींव तैयार करना ये सरकार का काम है। तीसरा, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, महिला सशक्तिकरण देश की आधी आबादी है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका एक 2023 इसका एक संदेश है। और चौथी बात उन्होंने किसानों की कही है जो अन्नदाता है। तो यह 4 जातियां ही देश में सच में, इससे अच्छा वाक्य नहीं हो सकता किसी शासक के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मर्मस्पर्शी मंत्र है कि इसके साथ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो। आपको बता दें, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पल्लवी पटेल ने भी यूपी विधानसभा में जातिगत जनगणना की मांग की थी और उनके बयान के बाद खूब हल्ला मचा था। आइए सुनते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना था। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए, इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है
क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।